राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर रार मस्ती दिख रही है। इस बार वजह सचिन पायलट के करीबी बन रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार में पायलट के करीबी मंत्री राजेंद्र गुडा ने नई मांग रख दी है। गुडा ने विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने पर कांग्रेस आलाकमान जल्द फैसला करे। राजेंद्र गुडा ने यह भी मांग की है कि बीते दिनों गहलोत को सीएम पद पर बनाए रखने या उनके करीबियों में से नया सीएम बनाने की मांग करने वालों पर कार्रवाई हो। इसके लिए उन्होंने मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को बर्खास्त करने की मांग भी की है। राजेंद्र गुडा ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बयान भी दिया है। गुडा ने कहा है कि खड़गे को इन सारे मामलों पर कदम उठाकर यह मैसेज देना चाहिए कि कांग्रेस में फैसला हो रहा है। गुडा की यह मांग अहम है क्योंकि अब तक सचिन पायलट ने राजस्थान कांग्रेस की रार में खुलकर कुछ नहीं बोला था। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में राजेंद्र गुडा की मांग से लगता है कि सचिन पायलट खेमा चुनाव से पहले गहलोत के खिलाफ आलाकमान पर दबाव बनाने की नई रणनीति पर काम कर रहा है। बता दें कि बीते दिनों जब अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की चर्चा थी, तो कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को जयपुर भेजा था। दोनों नेताओं ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन शांति धारीवाल और अन्य मंत्रियों और विधायकों ने अलग बैठक की और गहलोत को सीएम बनाए रखने और उनके समर्थन में किसी को नया सीएम बनाने की मांग कर दी है। गहलोत के इन समर्थकों ने साफ कह दिया कि पार्टी से बगावत करने वाले सचिन पायलट को सीएम बनने की किसी भी कोशिश का विरोध होगा। यहां तक कि गहलोत समर्थक विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास जाकर सामूहिक इस्तीफे की कॉपी तक दे दी थी। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर बवाल देखने को मिल रहा है। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। अशोक गहलोत द्वारा पीएम मोदी की सराहना करना सचिन पायलट को नागवार गुजर रहा है। दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ गौरव गाथा समारोह के दौरान सीएम गहलोत ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़े थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी गहलोत की प्रशंसा की थी। इसी को लेकर अब सचिन पायलट ने सीधे सीधे अशोक गहलोत को निशाने पर ले लिया है। इतना ही नहीं, पायलट ने यह भी अंदेशा लगाया है कि गहलोत भी गुलाम नबी आजाद की राह पर चल पड़े हैं। इसके अलावा पायलट ने मानगढ़ स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं दिया जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लोगों को बहुत उम्मीदें थी और हम सब चाहते थे कि हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया था कि मानगढ़ स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक के तर्ज पर डेवलप करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना ही प्रधानमंत्री जी ने ERCP के बारे में दोबारा कहा। पहले जब प्रदेश में चुनाव चल रहे थे तब वो आए थे, उन्होंने खुद कहा था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, वो भी इन्होंने नहीं किया, उसका हम सबको खेद है। आगे पायलट ने कहा कि पीएम मोदी जी ने जो कल भाषण दिया था और बड़ी तारीफ की थी, बड़ा ही दिलचस्प घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की तारीफ की थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ है वो हम सब ने देखा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो पीएम मोदी ने स्वतः बधाइयां की है, इसको मैं इंटरेस्टिंग मानता हूं। बता दें कि पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत की प्रशंसा ऐसे समय में की है जब अगले साल 2023 में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। अब पीएम द्वारा गहलोत की सराहना करने को लेकर राज्य में सियासी घमासान मच गया है। इसके पीछे अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सचिन पायलट ने आगे सीएम गहलोत को निशाने पर लेते हुए कहा, 25 सितंबर को CLP की बैठक थी जो नहीं हो पाई थी, जिसके लिए सीएम ने माफी भी मांगी थी। AICC ने इसे अनुशासनहीनता का मामला माना और 3 लोगों को नोटिस दिया। कांग्रेस पुरानी व अनुशासित पार्टी है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कानून और नियम सभी पर लागू होते हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।